बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मैकेनिक्स की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। फोर्सेस एक्स, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स, ये तीन फोर्सेज हमें दी गई हैं। एक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, यानी कंकरेंट फोर्सेज हैं। इन द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कहाँ है। इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो डायरेक्शन है इन तीनों फोर्सेस की। किस तरह? टेकन वन वे राउंड, यानी ये पहली फोर्स एक्स आ गई, वो पहली साइड के पैरेलल होगी। इसी तरह से दूसरी फोर्स P प्लस एक्स है, वो दूसरी साइड के पैरेलल होगी। और इसी तरह तीसरी फोर्स Q प्लस एक्स है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीसरी साइड्स के पैरेलल होगी। तो हमें शो करना है कि शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस P एंड Q। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्स P और Q के रिजल्टेंट के। यानी इन तीनों का मैं रिजल्टेंट निकाल लूं और सिर्फ P और Q का रिजल्टेंट निकाल लूं तो वो आंसर बराबर ही आएगा। और साथ में ये भी शो करना है कि एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और ये जो P और Q है ये एक्ट कर रही होंगी 120 डिग्री पे, यानी P और Q के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। सबसे पहले आप ये ब्लैक कलर में देखें, मैंने ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया हुआ है। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। लेटरल का मतलब साइड्स होता है, इक्वी का मतलब इक्वल। तो साइड्स की लेंथ ही होती है, तो इन तीनों की लेंथ बराबर होगी। और किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में या किसी भी पॉलीगॉन में अगर साइड्स बराबर हैं, यानी कि जितनी भी साइड्स हों अगर उनकी लेंथ बराबर है तो एंगल लाजमी बराबर होंगे। तो ट्राइंगल में टोटल जो एंगल होते हैं इंटीरियर, उनका सम 180 डिग्री होता है। इनको बराबर रखने के लिए क्या करना होगा? 60 60 60, जब ये 180 आ जाएगा और तीनों बराबर भी आ जाएंगे। अदरवाइज एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी होता है और एक्सटीरियर एंगल का भी होता है, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये एक हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया जिनके एंगल भी इक्वल ही हैं, यानी इक्वी एंगुलर भी है ये। अब मैं क्या करता हूँ कि एक साइड मैंने यहाँ से एक्सटेंड की, बढ़ाई, मुझे एक्सटीरियर एंगल लेना है। ये साइड मैंने एक्सटेंड की तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एक लाइन का जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस 120 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री हो गया। इसी तरह से अब मैंने ये वाली साइड एक्सटेंड की, यहाँ से देखें ये इस तरह पूरी एक लाइन है, तो ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। यहाँ मैंने तीसरी साइड को एक्सटेंड किया, ये 60 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि जो हमें तीन फोर्सेस दी गई हैं उनको हमने इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के पैरेलल बनाना है, और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के हिसाब से हमने इसके एंगल भी डिफाइन करने हैं। और एंगल हम कहाँ से लेते हैं याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ से हम एंगल स्टार्ट करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए जो एक साइड है मैंने वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई हुई है, ताकि पहला एंगल हमें सबसे सिंपल 0 डिग्री मिल जाए। तो ये सबसे पहली लेंथ आ गई एक्स। आप ये देखें कि ये एक ही लाइन में अगर मैं बना दूं तो ये एक ही लाइन में मौजूद है, तो ये एक साइड आ गई जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी साइड बनाने के लिए मैंने ये वाली साइड ली, इसके पैरेलल दूसरी फोर्स बनाई P प्लस एक्स। तो आप ये देखें कि इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान, इस साइड के दरमियान 120 डिग्री है, तो ये दोनों के दरमियान 120 डिग्री है, तो x और P प्लस एक्स के दरमियान भी 120 डिग्री होगा। अब मैंने तीसरी फोर्स ये वाली साइड में ले रहा हूँ, इसको यहाँ पर बना दिया मैंने। तो आप अगर ये वाला एंगल देखें, ये साइड एक्सटेंड हो रही है जो कि P प्लस एक्स के बराबर है, और ये साइड नीचे जा रही है, इसके और इसके दरमियान कितना एंगल है? 120 डिग्री। इसलिए P प्लस एक्स और Q प्लस एक्स के दरमियान ये तीसरी फोर्स से 120 डिग्री एंगल ही होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। एक्स के पैरेलल ये वाली साइड है, P प्लस एक्स के पैरेलल ये साइड है, मैंने नाम नहीं दिए हैं कोई, और Q प्लस एक्स के पैरेलल ये साइड है, और उसके हिसाब से हमने एंगल भी ले लिया। लेकिन इन रियल हमें एंगल कहाँ से चाहिए होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एक्स का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, P प्लस एक्स का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 120 डिग्री। और Q प्लस एक्स का जो एंगल होगा वो 240 डिग्री होगा। ये 120 और ये 120 दोनों प्लस कर देंगे तो 240 डिग्री एंगल आ जाएगा। हमारे पास तीनों एंगल आ गए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो एग्जाम्पल्स 2.4 की एग्जाम्पल 1 सॉल्व की थी, वही टेक्निक हम सेम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखें तीनों फोर्सेस की लेंथ वो चेंज है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 नहीं होगा, यानी हम लेमीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्टेंट कब 0 होता है? चाहे तीन फोर्सेज हो, कितनी भी फोर्सेज हो, रिजल्टेंट जब 0 होता है कि जब हम तमाम फोर्सेस को ऐड करें और जो लास्ट फोर्स है या लास्ट वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल पर ही उसका हेड आ जाए। तो इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर बन ही नहीं सकता। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो इसलिए इन तीनों फोर्सेस का सम
जीरो नहीं हो सकता, जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, तो इट मीन्स कि इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसलिए सबसे आसान मेथड, हम पहले इन तीनों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं, इन तीनों फोर्सेस का वाई कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं, और फिर उसके जरिए हम रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर लेंगे। तो यहाँ देखें क्या टेक्निक हमने इस्तेमाल की है। ये आर एक्स है, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर एक्स का एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर p प्लस एक्स का एक्स कंपोनेंट, और इस वेक्टर q प्लस एक्स का एक्स कंपोनेंट अगर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वही उसकी लेंथ भी होती है, ये हमने देखा था। अदरवाइज अभी जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे वहां भी हम प्रूव कर लेंगे इस चीज को। तो देखिए x के साथ cos थीटा आ जाएगा। तो थीटा क्या है, x के दरमियान 0 डिग्री है। x कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम cos एंगल लगाते हैं, और y कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम sin एंगल लगाते हैं। तो x कंपोनेंट है तो x cos, और जो एंगल है उसके दरमियान 0 डिग्री है। p प्लस एक्स के दरमियान क्या एंगल है, 120 डिग्री। q प्लस एक्स के दरमियान 240 डिग्री। तो cos 0 पे 1 होता है, तो x इसी तरह आ गया। p प्लस एक्स ऐसे ही रहा, cos 120 पे -1/2 होता है, तो मैंने -1/2 लिख दिया। q प्लस एक्स cos 240 पे भी -1/2 होता है, तो हम -1/2 ही लिख दिया। ये एक्स ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का हाफ इस p प्लस एक्स दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो p के साथ अलग आ जाएगा और x के साथ अलग आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी q प्लस एक्स के साथ भी -1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो q के साथ भी आ जाएगा -1/2, और x के साथ भी -1/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखें कि ये x से माइनस का हाफ एक्स, माइनस का हाफ एक्स, तो माइनस एक्स बन जाएगा, वो प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो तीनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, तो इन तीनों की जगह जीरो आ जाएगा। तो ये माइनस का हाफ p और माइनस का हाफ क्यू रह जाएगा, इन दोनों में से माइनस हाफ में कॉमन ले रहा हूँ, p प्लस क्यू आ जाएगा। सेम काम हम y कंपोनेंट के लिए करेंगे, x साइन 0, p प्लस एक्स साइन 120, y कंपोनेंट है तो साइन थीटा लगेगा, q प्लस एक्स साइन 240। साइन 0 पे 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन 120 डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, उसकी वैल्यू लिख दी मैंने, p प्लस एक्स ऐसे ही रहा। साइन 240 डिग्री पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, उसकी वैल्यू लिख दी, और q प्लस एक्स ऐसे ही रहा। इन दोनों में से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया, ये p, ये प्लस का q, ये p, और इस माइनस की वजह से ये q माइनस का हो जाएगा, ये x, और इस माइनस की वजह से ये x माइनस का हो जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिर्फ रह जाएगा p माइनस क्यू। अब मेरे पास x कंपोनेंट भी आ गया, y कंपोनेंट भी आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर हम मालूम कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं, तो इसलिए हम सिंपल क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट बराबर होगा स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिखा है तो इसलिए रूट नहीं लगा। क्यों, क्योंकि हम ऑर्थोगोनल एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो कंपोनेंट्स के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। मुझे आर एक्स का स्क्वायर करना है, तो ये रही आर एक्स की वैल्यू माइनस हाफ पी प्लस क्यू, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस आर वाई का स्क्वायर करना है, तो आर वाई की वैल्यू ये रही, और इसका स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 1/4 रह जाएगा, और ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, और ये 4 हो जाएगा। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ऑब्वियसली इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से देखें 1/4 कॉमन आ रहा है, तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया। ये वाली तीनों टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी, यहाँ 3 मौजूद था, तो इन तीनों से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3 टू द 6 माइनस का 6pq, ये p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर 4p स्क्वायर, ये q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर 4q स्क्वायर, और प्लस का 2pq माइनस का 6pq माइनस का 4pq आ जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, तो ये 4 और बाहर जो 1/4 लिखा हुआ था, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। ये रह जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का pq। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, हम इसको रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रिजल्टेंट के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस 2pq होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि प्लस आ जाए और 2 आ जाए। तो सबसे पहले 2 मैंने अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया है, तो डिवाइड भी 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे वापस pq मिल जाएगा। और ये जो बाहर माइनस लिखा हुआ था, इसको मैंने -1/2 के साथ यहाँ भेज दिया है। इसको -1/2 को मैंने यहाँ क्यों लिखा है, मैंने एंगल की जगह लिखा है, क्योंकि यहाँ मैं cos की वैल्यू डालना चाहता हूँ ताकि ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने देखा कि cos -1/2 किस एंगल पे होता है, cos 120 डिग्री पे -1/2 होता है।
तो मैंने इस -1/2 की जगह इक्विवेलेंट फॉर्म cos 120 डिग्री लिख दिया। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वापस -1/2 ही होगी। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट की फॉर्म मिल गई। तो आप देखें कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें कहीं भी x मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स के रिजल्टेंट वेक्टर इक्विवेलेंट है। इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा x p + x और q + x का, मुझे यही शो करना था कि जो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा सिर्फ फोर्स p और q के। तो आप देखें कि सिर्फ p और q के हमने यहाँ ऐड x को साथ मिला के किया है और वो x खत्म हो गया, तो ये इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पे सिर्फ p और q मौजूद है। तो ये बात पहली प्रूफ हो गई कि ये p और q पे डिपेंड करेगा और उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये p और q की फॉर्म में रिजल्ट आ गया। और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 120 डिग्री। यही हमने शो भी करना था कि 120 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी दोनों बातें प्रूफ हो जाती हैं और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। तो होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।